हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू प्रथम टेस्ट प्रेप। जी हाँ, तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बिफोर योर बोर्ड्स हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि सारे सीयूईटी के मैं पीवाईक्यूज आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दूं और साथ ही में मैं आपको एक्सप्लेनेशंस भी दे पाऊं। आपके एग्जाम में अभी टाइम है, बट ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं और सीयूईटी के लिए तो आप ये समझ लीजिए ये क्वेश्चंस आपके लिए जड़ी बूटी की तरह है। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था उसी के साथ मैं पहली सीरीज के साथ आ गई हूं, विच इज योर पीवाईक्यू सीरीज, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो हम बेटा इस सीरीज में ऐसे करेंगे कि फॉर एवरी थीम दैट यू हैव, दैट इज एज पर एनटीए सीयूईटी सिलेबस 2026 आपकी 12 यूनिट्स हैं। तो उन्हीं 12 यूनिट्स में मैं हर यूनिट के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जहां पर भी अवेलेबल है, सारी सोर्सेस से कंबाइन करके आपके सामने लेकर आई हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो बेटा उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो एक बार मैम की पीपीटी में और मैम की क्लास में जरूर कवर होंगे। बस आपको क्या करना है, आपको लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर पेपर और आपको समझ में आएगा, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जरूर समझ में आएगा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी सबसे अलग है। जी हाँ, मैं आपको जब ये सारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे और आज की क्लास में भी सीधे सीधे इसका ट्रेंड बताऊंगी कि क्या ट्रेंड है, क्या पॉसिबिलिटी है। और आप तो मेरी प्रेडिक्शंस को जानते ही हो, है ना। मैंने बोला था ना सीयूईटी की डेट एक्सटेंड होगी, और जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तुरंत जाओ और उस वीडियो को चेक करो और अपना प्यार, ढेर सारा प्यार दो उस वीडियो को। तो चलो फिर पूरे जोश के साथ, अगर तुम सब तैयार हो तो शुरू करते हैं थीम 1, विच इज योर दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन से हर साल जो देख रही हूं मैं, वो 3 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। कभी कभार ऐसा भी हुआ है प्रीवियस ईयर में कि उन्होंने आपको पूरा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से दिया है। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मैम प्रॉब्लम होती है। बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आप मेरी जो वीडियोस देखोगे एक्सप्लेनेशन की, तो ये टॉपिक जिस भी बच्चे को क्लियर नहीं है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, थोड़ा सा फोकस करके देखना। तो मैं बता रही हूं, जो मैम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रही है ना अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो मेरे सारे स्टूडेंट्स को जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Arrange the major developments in Harappan archaeology in chronological order. पहला कहता है रिपोर्ट ऑफ एलेक्जेंडर कनिंगम ऑन हड़प्पन सील्स। दूसरा है एसआर राव बिगिंस एक्सकवेशन। एक्सकवेशंस का मतलब होता है साइट्स को ढूंढना शुरू करना। थर्ड इज दयाराम साहनी ने भी साइट्स को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्होंने कहां से शुरू किया, हड़प्पा से, और दूसरा आया लोथल। Now D is Vasant Sindhe begins an archaeologist research at राखीगीरी। अब तुम लोग एक चीज देखो, अगर तुमने मेरी वीडियोस को या मेरे साथ कोई सेशन अटेंड किया होगा तो उसमें ध्यान से पढ़ो। मैं हमेशा पहली चीज बोलती हूं दैट Harappa civilization began around in 1920 by दयाराम साहनी excavating the first site। तो मतलब जो मैम बोल रही हैं दैट इज अराउंड 1920, तो ये दो साइट्स तो बाद में ही आने वाली हैं, राइट। तो अब हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, सिंस वी नो दिस इज द फर्स्ट साइट, बट एलेक्जेंडर कनिंगम की रिपोर्ट कब की है हमें ये भी पता करना है। सो नाउ इफ यू सी कनिंगम वाज, जल्दी से कमेंट करके बता दो, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। कमेंट करके बताओ, तभी तुम्हारे लिए रिवीजन और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना मक्खन मलाई की तरह हो जाएगा। सच में ध्यान दो, when I say this was discovered to be the first site, तो you can understand that these two have definitely come later। अगर तुम ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे और अगर तुम्हें इतना सा भी याद आ जाता है, तो you will see that C which I am talking about is only here and the rest of the 2 sites are later। बताओ इसे सॉल्व करना क्या डिफिकल्ट रहा? नहीं। अब चलो आंसर को भी देख लेते हैं।
When we see the answer, it is A, C, B, D. Alexander Cunningham noted seals as early as 1875. मैंने तो नहीं बताया था 1875 है, हम लोगों को याद भी नहीं था कि मैम 1875 है. Following which Dayaram Sahani discovers Harappa in 1920. After that, S.R. Rao excavated Lothal in mid 1950 and Vasant Shinde archaeologist research began at राखीगिरी अराउंड 21st सेंचुरी टेक्निक. तो देखो कितनी आसानी से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. मुझे पता है बच्चों को लगता है कि हम यूजुअली से गलत करेंगे, नहीं बेटा, ये बहुत आसान है करना. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट विच हड़प्पन साइट. अब एक बात बताओ, हड़प्पा की जब हम कुछ साइट्स पढ़ते हैं तो प्लीज टेक अ नोट कि हमें कुछ साइट्स को जरूर याद रखना है. कैनाल्स का मतलब है कि छोटी छोटी जो नदियों की तरह आपकी जो साइट्स के पास है वो कहां पर सबसे पहले मिली थी. तो दीज आर द टू प्लेसेस विच आर मेजरली फॉर देम, जिसके ऊपर सवाल होता है. अगर अपनी बुक को भी देखोगे तो यूजुअली इन्हीं दो प्लेसेस में तुम कंफ्यूज होने वाले हो, तो बाकी के दो ऑप्शंस तो चले गए. एक बात याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर किसी सवाल के ऊपर 50-50 अटक रहे हो तो बेटा वो सवाल जरूर अटेम्प्ट करना है. मेरी बात दोबारा से समझो, अगर किसी क्वेश्चन में 50-50 पर हो, यू स्टिल हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. Now let's see the question. Let's see the answer. Sotgai in Afghanistan, traces of canals have specifically been identified at Harappan site of Sotgai in Afghanistan, which was basically established to facilitate irrigation in semi-arid areas. क्योंकि एग्रीकल्चर वहां पे बहुत ज्यादा था और अगर इरिगेशन नहीं है तो एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी भी बहुत लो है. इसीलिए ये जो भी रीजन है विच इज सिमिलर कैनाल एविडेंसेस जो मिले हैं वो पंजाब की साइड, सिंध की साइड से एब्सेंट हैं. और ये बिलीव किया गया है कि एंशिएंट कैनाल्स जो हैं वो ओवर द टाइम वहां पर साइट की गई थी. तो अगर तुम कभी आगे भूल जाते हो तो अब सब लोग बिल्कुल याद रखने वाले हैं कि शॉटगाई अफगानिस्तान पे हमें कैनाल के ट्रेसेस मिले थे. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को एक तरफ साइड में ध्यान रखना, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे बाकी के क्वेश्चंस यूं ही सॉल्व हो रहे हैं. लेट्स सी हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815. यहां पर तुम्हें कंफ्यूज होने के चांसेस हैं ए कनिंगम में, बट ए कनिंगम इज नॉट इन द ऑप्शन. ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है. द आंसर टू दिस इज R.E. कॉलिन मैकेंजी. कॉलिन मैकेंजी जो थे, he was prepared with some of the earliest maps of India and he collected vast amount of information on manuscripts. मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है बेटा? जब पहले की जो सिविलाइजेशंस थी वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक पत्ते पे लिख दिया, एक किसी शीट जैसी पतली लीव्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू मेंटेन कि उनके यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है. उसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही स्क्रिप्ट में. और आर्टिफैक्ट्स मतलब वो जो भी वहां पर सील्स, मैं कहूं मॉन्यूमेंट्स या फिर जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह एसेट्रा मिलते हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा मैप प्रिपेयर करते थे बिफोर ASI वॉज फॉर्मली स्टैब्लिश. तो जब ASI आएगी तो हमें पता है इट इज अलेक्जेंडर कनिंगम, लेकिन ASI से पहले इट इज कॉलिन मैकेंजी हु वाज हाईली रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. यहाँ सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो. किस चीज का वेट कर रहे हो? द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. अभी मैम ने बोला था कि सब लोग शॉटगाई वाले क्वेश्चन को साइड में रखना. अब यहां पर देखो, पहले देखो ट्रेसेस ऑफ कैनाल. मैम अभी आपने बताया सी का ऑप्शन शुड बी 2. अगर मैम हम लोगों ने अभी पीछे क्वेश्चन देखा है सी का ऑप्शन शुड बी 2, सो दैट मीन्स डेफिनेटली 2 and 3 आर आउट ऑफ पिक्चर. ठीक है, 2 and 3 आर आउट ऑफ पिक्चर. अब जब 2 and 3 आउट ऑफ पिक्चर हो गए तो हमें पता है A का 4 ही होगा. A का 4 विच इज टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लेग हैज बीन फाउंड इन चोलिस्तान. नाउ प्लाउड फीड एंड वाटर रिजर्वायर. अब दो चीजों में मैम हमें बहुत कंफ्यूजन है कि वाटर रिजर्वायर और प्लाउड फील्ड्स. अगर तुम ध्यान से समझोगे तो प्लाउड फील्ड्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है विच इज कॉल्ड एज काली बंगान.
हाँ, और यहाँ पर हम आंसर को देखते हैं तो यू विल सी टेरिकोटा प्लाउड फील्ड मॉडल्स इन चोलिस्तान एंड बनियावली, प्लाउड फील्ड्स एट कालीबंगान। जैसे मैंने बताया, प्लाउड फील्ड्स एट कालीबंगन एंड वाटर रिजर्वॉयर्स एट धोलाविया। क्यों वाटर रिजर्वॉयर्स एट धोलाविया? ग्रेट बाथ was found at मोहनजोदारो, राइट। ग्रेट बाथ के बाद जो पहली बार हमने वाटर रिजर्वॉयर्स के लिए पढ़ा है वो हम धोलाविया के पास पढ़ते हैं। तुम अपनी बुक में भी देखोगे देयर इज अ वेरी स्मॉल शॉर्ट नोट जहां पर ये इंफॉर्मेशन वेस्टेड है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप सब लोग याद रखने वाले हैं टेरिकोटा मॉडल ऑफ प्लाउड फील्ड चोलिस्तान, प्लाउड फील्ड we found at Kalibangan, traces of canal at Shodgai and water reservoir at Dholavia। ठीक है, क्लियर है सबको। अब आके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर मैच द फॉलोइंग। दिस इज शेल, लेपिस लाजुली, कार्लियन एंड स्टेटलाइट। ये हमें कौन कौन से रीजन में मिले हैं? ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी, थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि प्लेसेस का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को अगेन हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट वेयर डू वी फाइंड ऑल दीज प्लेसेस where do we find all the material of in all these places? Now can you see राजस्थान में क्या मिलता है? Let me tell you, you all are going to be familiar with लोथल और राजस्थान। लोथल कहाँ है बेटा? ये गुजरात में है। This is in गुजरात, तो इट इज अ साइट इन गुजरात। तो ये देखो, ये तुम दोनों के ये तुम लोगों के लिए ज्यादा फेमिलियर साइट होगी, तो हो सकता है तुम लोगों को इसके बारे में more information होगी। Now if I see the answer, you see it very clearly. It says cells were shot from Nagaleshwar, then Lepis Lazuli from Sodgai in Afghanistan, and you will find Carmelian. Carmelian is like a stone which is nearly found near sea waters. It will be found in Lothal, and stellite will be found from southern Rajasthan. Stellite is like a form of your limestone, so you are going to source them from these places. I hope यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो गिव योर कमेंट्स, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन को भर दो प्लीज, एंड कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? हड़प्पन सील वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। Harappan seal motifs conveyed a meaning to those unable to read it. Harappan seals had Sanskrit script on them. Harappan seals had Pali Prakrit inscriptions on them. Some Harappan seals show wider spacing of the script from right and cramping to the left. अब मेरे को सीधी सीधी बात बताओ, क्या उसकी स्क्रिप्ट आज तक डिफर हुई है? नहीं, हम आज तक हड़प्पन सील की हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिफाइन नहीं कर पाए, हम उसे डिकोड ही नहीं कर पाए हैं। तो कैसे, क्या वो संस्कृत की होगी और क्या ही वो पाली प्राकृत की होगी? अगर तुम पाली प्राकृत में यहाँ कंफ्यूज होते हो तो बेटा, पाली प्राकृत केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धिज्म, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आईवीसी। आईवीसी के बाद तो हमारे पास ऋग्वेदिक है, देन वी हैव दैट later Vedic period, then somewhere Pali Prakrit will come into picture. तो ये options तो वैसे भी correct नहीं होने वाला है। So when I remove C and D, A and D, जहां पर D है I have automatically remove, I'll come to the answer, it is A, B and E. So now you see the Harappan seal is considered as the most distinctive artifact of the civilization, featuring animal motifs that communicated meaning. Yes, they did. It is meanings to illustrate and a script written from right to left. ये बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा, ये ध्यान से देखना। It is written from right to left and not left to right. Evidenced by cramping on the left hand side. Statements C and D are incorrect because it still refers undeferred. ये तो हम बार बार इस चीज को रिपीटिवली समझते हैं। The next question, name the first site from where IVC civilization was discovered. ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही तुम्हें इसका जवाब दे दिया था, तो क्या मुझे इसके लिए बताना पड़ेगा? No, I think it is Harappa. Harappa was the first identified site where the civilizations of the other remain came after this. It was discovered by Dayaram Sahani in 1920 और ये हमने अभी पहले भी देखा। The next question,
अब जो आएंगे क्वेश्चंस ये 2023 में आए थे, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो हमारे पास पैसेज दिया है, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू मैच्योर हड़प्पा। ये जो कल्चर्स थे, दे वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट पोएट्री, एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टोरिज्म एंड सम क्राफ्ट. It appears to be a break between early Harappa and the Harappan civilization, evident from the large-scale burning at some sites as well as abandonment of the same settlements. बेटा ये तुम्हारी बुक का एक छोटा सा पैसेज है जो इन्होंने यहाँ पर दिया है, इसी के बेसिस पे they are going to frame the question. They may put down direct questions or they may also include indirect questions. Terracotta model of ploughed have been found at which side? बताओ प्लाउड फील्ड कहां पर मिला है, मोहनजोदारो, बनियावली, धोलाविया या लोथल? अभी हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में देखा, तभी मैंने बोला था सब लोग ध्यान से देखेंगे. यस, इट हैज बीन फाउंड एट बनियावली. टेरिकोटा मॉडल्स हैव बीन फाउंड by the archaeologist site at बनियावली in हरियाणा and also in चौलिस्तान. बनियावली और चौलिस्तान दोनों हैं. अगर यहाँ ऑप्शन में चौलिस्तान होता तो चौलिस्तान would have been more correct answer. This find provides crucial information of Harappan archaeological technology and the use of animal drawn implementation for tilting the soil. The next question, the site of Shodgai in Afghanistan sources which material or craft of production? This ये अभी मैंने देखा, यू सॉ दैट कि लास्ट टाइम उन्होंने ये सारे आइटम हमें दे दिए और प्लेसेस दे दी. अब उन्होंने प्लेस से ही डायरेक्टली आइटम को पूछ लिया. यू कैन सी दैट दे आर मूविंग अराउंड द आइटम्स एंड द प्लेसेस. तो एक सब टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है IVC से, वो हमें करना है, आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड द सोर्स विच दे आर प्रोवाइडिंग. ठीक है, ये तो अभी हमने देखा. The correct answer is lapis lazuli. You know, lapis lazuli located in Afghanistan is Shodgai located in Afghanistan is a specialized Harappan trading outpost establishing specifically to procure lapis lazuli. This was used to make your seals. हड़प्पा में सील्स का बहुत बड़ा रोल है. सील से वो डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर किसी को पता नहीं है सील, तो सील मोहर होती है बेटा. हड़प्पा के पास अपनी ही मोहर थी. आज भी हड़प्पा से जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो सील से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं. दिस हाईलाइटेड द वैल्यू ब्लू स्टोन वाज अ लग्जरी मटेरियल एंड विच वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ बीड मेकिंग. क्योंकि वहां ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, तो इसलिए बीड मेकिंग में ये बहुत ज्यादा यूज होता था, इवन फॉर योर सील्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यही पैसेज पे सेकंड क्वेश्चन आता है. अरेंज द फॉलोइंग इन डेवलपमेंट्स ऑफ हड़प्पन आर्कियोलॉजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. SR Rao began excavation at Lothal. R.S. Bisht began excavation at Dholaviya. B.B. Lal began excavation at Kalibangan. R.E.M. Wheeler excavated at Harappa. M.S. Watts began excavation at Harappa. अब यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि मैम दयाराम साहनी का नाम नहीं है, आपने बोला दयाराम साहनी नाम रहेगा. बेटा R.E.M. व्हीलर को ध्यान से देखो. ठीक है, R.E.M. व्हीलर उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे. उन्हीं के बाद M.S. वट्स ने वहां की एक्सकवेशंस को और एक्सक्लरेट किया, और हमें पता है हड़प्पा पहली साइट है. तो यू कैन इजीली सी दैट इट हैज टू बी स्टार्टिंग विद हड़प्पा, राइट. तो वी हैव सॉल्व्ड एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि मैम डी और ई में से कोई स्टार्ट करने ही वाला है. लोथल एंड कालीबंगान कम आउट टू बी वे लेटर. ठीक है, देन इट इज धोलाविया, सो यू कैन सी इट हैज टू बी बी. तो ये दोनों ऑप्शंस तो दे ऑटोमेटिकली मूव आउट, है ना, बिकॉज वी विल सी दैट हड़प्पा के बाद धोलाविया पे ज्यादा फोकस रहने वाला है. सो द करेक्ट आंसर इज DEBAC. मैम ने क्या किया? मैम ने कुछ नहीं किया. मैम ने बहुत सिंपली जो पढ़ा है उसको लॉजिकली अप्लाई किया है. These sequences follow the history of excavation. R.M. Wheeler worked at Harappa in 1946. He was followed by M.S. Watts in 1921, Kalibangan 1960, S.R. Rao, Lothal 1955, R.S. Bisht at Dholaviya in 1990. Okay, R.S. Wheeler in 1946 when he was working, Dayaram Sahni assisted him in before he was reworking on Dayaram Sahni's work. Okay, so this is the real work of Dayaram Sahni. He re-excavated in 1946. इसीलिए R.S. Wheeler को
पहले प्रेफरेंस है, बिकॉज ही वॉज लीडिंग इट, बट दयाराम साहनी वॉज द वन हु एक्सकवेटेड इन रियलिटी, राइट? Now, can you see which of the statements are true for Harappan civilizations? Animals were not domesticated in Harappan culture. Evidences of the plow feet has been found at Kalibangan. Traces of canals have been found at Punjab and Sindh. Water reservoirs have been found in Dholavia. Mohenjo-daro has been identified as a plain urban center. Mohenjo-daro, we know it has been identified as a plain urban center. Q, we will see citadel and lower town, so this is definitely correct. Now, evidence of plow field, हम बार बार ploughed field के बारे में पढ़ रहे हैं. It has been found where? It has been found in Kalibangan. Yes. वाटर रिजर्वोयर है धोलाविया. बेटा अभी मैच द फॉलोइंग हमने इसके साथ किया था, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डी एंड ई. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डी एंड ई. दिस इज ट्रू बिकॉज कालीबंगान प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ द प्लाउड फील्ड. प्लाउड फील्ड क्या होता है बेटा? खुदा हुआ खेत, है ना. धोलाविया इज फेमस फॉर सोफिस्टिकेटेड वाटर रिजर्वोयर्स एंड मोहनजोदारो इज पोटेंशियल एग्जांपल ऑफ प्लान्ड अर्बन सेंटर. ए और सी क्यों फॉल्स है मैंने ये भी बताया है, क्योंकि एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, यस, is inaccurate because because canal traces were primarily found in Shortgai and not पंजाब और सिंध. हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, उन्होंने बोला कि पंजाब और सिंध में तो था ही नहीं, तभी शॉर्टगाई से वहां से रियल ट्रेसेस ऑफ कैनाल मिले हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ द प्लाउड फीट कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट. बेटा एक क्वेश्चन 10 बार आ रहा है, एक क्वेश्चन 10 बार आ रहा है. इससे क्या इंडिकेट होता है कि हमें प्लाउड फील्ड, हमें लोकेशन और उनकी स्पेशलिटी को जरूर 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 पढ़ के जाना है. प्लीज टेक अ नोट कि आप लोकेशन, उनकी स्पेशलिटी क्या है, जरूर पढ़ के जाएंगे. और लोकेशन के साथ साथ उसमें क्या क्या आइटम्स आपको करने हैं, क्या क्या आइटम्स वहां डिस्कवर हुए हैं, दैट ऑल्सो हैज टू बी डन. 2 टॉपिक्स हमें पता चल गए. हमें देखना है हु वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, साइट्स कैसे एक्सकवेट होती हैं. हमें उसी से क्वेश्चंस को आप देखोगे बार बार, दे आर मूविंग अराउंड द सेम कॉर्नर. दो हैज बीन फाउंड फ्रॉम, ये तो बहुत ईजी है, इट इज कालीबंगान इज एसोसिएटेड with Kalibangan, and this field features 2 sets of furrow at the right angle, indicating 2 different crops were likely to be grown. So you can say they were doing mixed cropping. Now list, और दोबारा से वही सेम क्वेश्चन आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है. Now Shortgai has been very famous for lapis lazuli, तो they D का 2, so the third option gets automatically out. Lothal नागलेश्वर में क्या मिला था? गुजरात. अगेन shells have been found from I think Nagleshwar, so A का 4, so second option also goes out. Now Lothal is been famous for Carmanian and Gujarat for satellite, so the answer is A4, B3, C1 and D2. Nagleshwar near the coast, satellite center of Cell. Lothal for Carmanian. Gujarat was primarily source of stellite. And Shortgai is definitely the source of lapis lazuli, the famous blue stone. फिर से एक और क्वेश्चन और फिर वही ट्रेंड. अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं. Which of the following sites was of later Harappan occupation? सुकेत गंदूर, स्वात, जुकार, सौदगाई. सौदगाई के बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं. So do you think it's going to be early site or late site? हरी अप एंड प्लीज फिल योर कमेंट सेक्शन. बताओ मुझे, ये तो बहुत बहुत इजी है आई थिंक. सो डी गेट्स ऑटोमेटिकली आउट. सो पहले और दूसरा ऑप्शन तो बाहर ही चले जाना चाहिए. बचा क्या? बी, सी एंड सी ए. सो नाउ इफ यू सी Swat, Gandharv grave culture and Jukar culture in Sindh were recognized as later Harappan sites. Yes, they were represented in the post-urban decline of Indus Valley civilization. Sukir Gindor and Shortgai were primarily mature Harappan site outposts used for maritime trade and lapis lazuli making. तो आपने देख लिया ना, 2, 3, 4 लोकेशंस बिल्कुल बेटा ऐसी हैं जो आपको छोड़नी ही नहीं है. तो कहीं भी अगर आप अपने वीडियो को देखते हुए नोट्स बना रहे हैं तो बेटा वो 4-5 लोकेशंस जो बार बार आ रही है उनके नाम जरूर लिख लो.
शॉर्ट गाई, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनियावली, राइट, कालीबंगान, इनके ऊपर ही क्वेश्चन बार बार रिजॉल्व हो रहा है। नाउ द हड़प्पर प्रोक्योर्ड लेपिस लुई अ ब्लू स्टोन। हे भगवान मैम, कैसे ऐसे हो सकता है जो कह रहे हो? यस, इट इज शॉर्ट गाई इन अफगानिस्तान। It established settlement in Afghanistan located near the best source of lapis lazuli, highly valued blue stone. In contrast, coastal side Nagleshwar, Balakot were centers of shell. Lothal was a key source of Cameroonian. बार बार कैसे पॉसिबल है बेटा? इस वीडियो को लास्ट तक देखो और तुम्हें पता होगा 2026 में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। Now, point out the evidence not considered as a proof for agriculture technology of Harappan culture. Terracotta bull, terracotta model of plow, grid pattern street, traces of canal and shotgun. ये तो बहुत सिंपल सवाल है बेटा। ग्रिड पैटर्न एंड स्ट्रीट, ये क्या अर्बन प्लानिंग का पार्ट है? तो क्या ये एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बता सकता है? नो मैम, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इज ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट, टेरिकोटा बुल, प्लाव मॉडल, कैनाल्स, इनडायरेक्ट फार्मिंग। बेटा ये तो हम इनडायरेक्टली फार्मिंग और इरिगेशन प्रैक्टिसेस में यूज ही कर रहे हैं। ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स वर द एविडेंसेस ऑफ अर्बन टाउन प्लानिंग विच वाज अ लेआउट, राइट। नाउ हु वाज ऑफन एड्रेस्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? मैम, Alexander Birmingham, Alexander Cunningham, Alexander Hopkins, Sir Thomas More. It is, we all know it, the ASI was established in 1815 by Alexander Cunningham. So he was the first Director General of ASI and is widely known as father of Indian archaeology because he has performed systematic study in India. He began his excavation in mid-19th century और जहाँ पर उनका फोकस था that he focused on early historic period. बाद में उन्होंने चाइनीज, बुद्धिस्ट, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेसेस को भी यहाँ पर डिस्कवर किया। अब जल्दबाजी में से बर्मिंघम मत मार्क कर देना। दी इट इज द करेक्ट आंसर इज एलेक्जेंडर कनिंघम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्ट्रॉयड द हड़प्पा साइट? ब्रिक रॉबर्स, ब्रिटिश डिस्कवरी ऑफ द साइट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मुगल्स। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत। क्या मुगल्स कर सकते हैं? क्या मुगल्स थे भी? तो पहला ऑप्शन इज आउट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तो स्टैब्लिश ही इसलिए किया था कि आईवीसी को पढ़ा जा सके इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। ब्रिटिश डिस्कवर्स ऑफ द साइट, एएसआई के डायरेक्टर ही खुद एक ब्रिटिशर थे, तो क्या वो उसे डिस्ट्रॉय करेंगे? नो। द करेक्ट आंसर और द आई विल से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ब्रिक रॉबर्स। Many Harappan sites remained well preserved. Harappa itself was badly damaged by brick robbers who took away thousands of ancient baked bricks. हम सबको पता है baked bricks, आज भी हम इस baked brick के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, है ना? करते हैं ना? To use as a blast for railway lines being laid between Lahore and Multan in 19th century. Alexander Cunningham noted that the amount of bricks were removed, they were enough to lay 100 miles of railway tracks, causing irreversible destruction to the site itself. तो आप देख सकते हैं कि कैसे साइट को ही डिस्ट्रॉय किया गया because of these brick robbers. Now, Harappan civilization bricks were used for laying out railway lines. ये तो मैंने अभी बताया। तो मेरे तो solutions में भी आपके questions आ रहे हैं। It is between Lahore and Multan. Mid-19th century, famously looted by brick robbers to provide construction railway lines between Lahore and Multan. This made a great destruction to the Harappan civilization, which was later lamented by Alexander Cunningham. Now with this we come to the end. IVC के बेटा सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। सब लोग इस वीडियो को दोबारा देखना, जितना शेयर हो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें आईवीसी से पता चल गया है दैट यू नीड टू डू लोकेशंस, देयर स्पेशलिटी और कैसे वो बिल्कुल डायरेक्ट और कभी घुमा के भी पूछ रहे हैं कि हु डिस्ट्रॉय हुआ तो कहां लेड हुआ। तो तुम देख सकते हो कि कैसे हमने कुछ सब टॉपिक्स हैं जो जरूर टच करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद थीम 2। टिल देन study hard, please keep watching, like, subscribe the channel. See you all.